हाँ जी सर, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? सभी दर्शकों का आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे विद्यालय के 2 विद्यार्थियों ने जेई मेंस उत्तीर्ण किया है, जिसमें 98.63 परसेंटाइल और दूसरी बच्ची 94.3 परसेंटाइल लेकर और जो जेई मेंस है उसको क्वालिफाई किया है। ऐसे ही 2 बच्चों ने परीक्षा दी, फिजिकल क्लियर किया। ऐसे आर्मी की तरफ से एक कंपनी है, उस कंपनी में, और उस कंपनी के द्वारा उन दोनों बच्चों का सिलेक्शन हो गया है और वो आज वहाँ गए हुए हैं। उनका पूरा खर्च आर्मी उठाएगी। आर्मी स्कूल में ही उनका पढ़ाई होगी आगे की, और सब प्रकार के खर्चे, उनके डाइट से लेकर स्पोर्ट्स से लेकर सब प्रकार के जो उन बच्चों के खर्चा होगा वो सब आर्मी उठाएगी। और +2 होने के बाद 17.5 साल 18 साल का होने के बाद डायरेक्ट उनकी सूबेदार भर्ती होगी और भी अच्छे पोस्टों पर वो भर्ती डायरेक्ट हो पाएंगे। तो ये विद्यालय के लिए एक उत्तीर्ण हुए बच्चों के लिए भी और हम सब के लिए भी एक गौरव का पल है। और हमारे विद्यालय के विद्यार्थी पिछले कई वर्षों से इस तरह से अलग अलग विधाओं में पार्टिसिपेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में भी और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी हम एक कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास और प्रयत्न कर रहे हैं। इसमें हमारे अभिभावकों का भरपूर सहयोग है। मेरे कर्मठ, मेरी टीम, आचार्य भैया बहन, मेरी प्रबंध समिति प्रांत के मार्गदर्शन में और विद्या भारती अखिल भारतीय स्तर पर हम इन सब के मार्गदर्शन पे एक अच्छा काम, एक अच्छे विद्यार्थियों का निर्माण, जो हमारा लक्ष्य भी है, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम दिन रात लगे हुए हैं। उसी दृष्टि से हम जेई मेंस में हमारे बच्चे जा रहे हैं, हमारे बच्चे सीए फाउंडेशन को क्लियर कर रहे हैं, हमारे बच्चे नीट को क्लियर कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्लैट को क्लियर कर रहे हैं। हमारे बच्चे अलग अलग विधाओं में अलग अलग प्रकार से जा रहे हैं और कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। गीता विद्या मंदिर लगातार जो है कि नए आयाम छू रहा है और इसके बच्चे अभी 4 बच्चे जो है अलग अलग क्लास के 4 बच्चे अलग अलग उसमें सिलेक्ट हुए हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। तो सर क्या कहना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे? इस तरह से 4 बच्चे अभी सिलेक्ट हो रहे हैं। हाँ जी, तो हमारे जो स्टाफ ने काफ़ी मेहनत की है बच्चों पर, कमज़ोर बच्चों पे भी मेहनत की है, और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनकी इंटेलिजेंट बच्चों की अलग से क्लासेज लगाई गई सुबह के समय, और शाम के समय कमज़ोर बच्चों की क्लास लगाई गई। तो हमारे स्टाफ ने खूब मेहनत की, खूब परिश्रम किया, तो जिसका परिणाम हम अब सामने देख ही रहे हैं। तो हमारा विद्यालय इस प्रकार से आगे भविष्य में भी प्रगति करता रहेगा। जिस तरह से बताया सर ने कि गरीब बच्चों, जो कमजोर बच्चे हैं, उन पर भी ध्यान फोकस किया जा रहा है, तो उनका नतीजा ये है कि आज बच्चे आगे निकलकर लगातार आयाम छू रहे हैं। मैडम क्या कहेंगे आप भी? Greetings to all of your viewers. I'm Girls Wing Coordinator Manu Dhuan. Such a proud moment for all of us. Just because of the focus of all our students and focus of our teachers on our students. This is the result of all these things. Our 2 students are selected in the BSc, Boys Sports Company of Army. So we are giving classes to the students in the evening. No school is providing evening classes on the sports, and we are providing. Our teachers are coming there. Even our guidance is given to our students. Just because of the daily efforts of the school and daily efforts of the students, our students are selected in this company. And it's a proud moment that these students will get throughout the free of cost, all the things they will get free of cost. And when in the last they will be qualified and they will got their success in their field. As far as the result of JEE Mains is concerned, we are giving through our efforts throughout the year. In our school, we are providing Saturday classes. On Saturday, we are providing the competitive exam series to our students. Through the use of these series, through the practice of the questions given in the series,
our student qualify the JEE Mains. And this is a proud moment once again for all of us, our team. It's a proud moment for our school. Throughout efforts, even we are providing 2 type of classes in our school. We're providing in the morning, just before the school, 1 hour classes to those students who are the toppers. Or we can say that those are the scoring of 90 above percentage marks. And in our evening time, after the 1 hour of the school, we are giving extra classes to those students, those who are below average student, we can say that, so that they will also score good marks. Side by side of our education, all the things will not only done by the education. We need moral values. So we will also focus on the moral values of the students. Different type of values are taught to them. How to respect your parents, how you have to, and then the morning practices, how you, whenever you are coming to school, you have to greet in the gate of the school. Whenever they will come to know these things, then they will become a good human being. Because education is not a necessary part. We will focus on how to become a good human being, and that's why our students are doing great efforts and they are achieving the heights. Our school is achieving the heights to the guidance of our principal sir and the guidance of our management members. We are trying to achieve more heights for our school. सर, जिस तरह से मैडम ने भी बताया, बच्चों के आने के बाद या पेरेंट्स के जब यहाँ आएंगे तो किस तरह का एक लम्हा रहेगा, किस तरह का क्या रहेगा? एक उत्साहवर्धन लम्हा रहेगा बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए और हम सब के लिए भी एक गौरव का पल है। उस गौरव का पल को हम पिछले 2-3 दिन से जी रहे हैं और जिस दिन बच्चे वहाँ से ज्वाइन करके आएंगे और हम विद्यालय में उनके सम्मान के लिए बुलाएंगे, सम्मानित करेंगे उन विद्यार्थियों को, तो वो पल मेरे लिए, मेरे स्टाफ के लिए, प्रबंध समिति के लिए गौरव का पल है और उसको हम जी रहे हैं और जिएंगे। परिवार वालों से आपकी बात हुई और जब उन्होंने कैसा महसूस किया, क्या कहना था उनका, क्योंकि अब तो मौजूद नहीं है, जब आएंगे जब उनसे पूछेंगे? परिवार से फोन के माध्यम से बातचीत हुई है, परिवार को एक खुशी है और उन्होंने विद्यालय की और हमारे आचार्य भैया बहनों की भूरी भूरी प्रशंसा की है और जेईई मेंस के भी जो बच्चे आए हैं हमारे, उन अभिभावकों ने भी हमारे विद्यालय की भूरी भूरी प्रशंसा की है और एक वातावरण जो हम चाहते हैं कि विद्यालय का एक एकेडमी वातावरण बने और स्पोर्ट्स का वातावरण बने, हम उस ओर एक कदम आगे बढ़े हैं और भविष्य में मैं ये विश्वास दिलाता हूँ मेरे सभी अभिभावकों को, क्योंकि अभिभावकों के सहयोग से ही हम लोग चल सकते हैं, अभिभावकों के सहयोग से ही हम एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, उस पर हम प्रयास कर रहे हैं। और हमने यहाँ तक भी अभिभावकों से निवेदन किया है कि वो 8वीं से ही विद्यार्थियों को संकल्पित करा के, संकल्प दिलवाकर आगे बढ़ने और बढ़ाने का हम प्रयास करें और कर भी रहे हैं। और जैसा दीदी ने बताया भी आपको कि हमारे यहाँ सिर्फ एक शिक्षा ही नहीं, तो शिक्षा के साथ हमारा बच्चा संस्कारवान बने, संस्कारित बने, उसके ऊपर भी हम विशेष रूप से बल देते हैं और हमारी सभी एक्टिविटी उसी प्रकार की है। पूरे वर्ष भर का जो प्लान है हमारा, वो उसी प्रकार का है कि हमारा विद्यार्थी एक अच्छा विद्यार्थी बनकर समाज सेवा में, समाज के लिए, देश के लिए, देश हित में काम करे और वो अपने कर्तव्यों को, अधिकारों को तो समझे ही, अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझे कि मेरे देश के प्रति, मेरे समाज के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, और उसी दृष्टि से हम सब इस गति से एक अविरल धारा के रूप में काम करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, मिलिट्री के लिए तो पहली बार ही एक सिलेक्शन हुआ होगा, ये बहुत गौरवान्वित है। देश की रक्षा के लिए स्कूल से ही कोई, यानी कि उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था या कुछ ऐसा था जिससे उनका ये सिलेक्शन हुआ है? क्या गोहाना भर में पहला ये चांस मिला? मुझे ऐसा लगता है कि गोहाना में ये पहला ही चांस है और वो गौरव हमारे विद्यालय को मिला है कि आर्मी में इस प्रकार की पहली सिलेक्शन हुई है। ये विद्यार्थियों ने, हमारी इवनिंग क्लासेज लगती हैं और हमारे कोच एक मिस्टर विकास जी और श्रीमान उमेश जी के द्वारा ये सब हम प्रीभूत कर पाए हैं। सर, एक ये भी अचीवमेंट है कि पढ़ाई के तुरंत बाद आपने जैसे बताया कि 18 साल के बाद डायरेक्ट वो सूबेदार के लिए चिन्हित किए जाएंगे। हाँ, वो जैसे ही उनकी शिक्षा पूरी होगी वो डायरेक्ट सूबेदार
और अन्य परीक्षाएं देकर वो अलग अलग जो रैंक होती है आर्मी के अंदर, उसमें वो डायरेक्ट सिलेक्शन उनकी होने वाली है। स्पेशली कुछ यानी कि ऐसी आप यहाँ पर अचीवमेंट के लिए तैयारियां करवा रहे हैं जिससे कोई भी बच्चा यानी कि आगे मिलिट्री में जाना चाहे तो वहाँ आगे यानी पढ़ाई। हाँ, स्पोर्ट्स कोटे से जैसे मैंने बताया आपको कि हम शाम को 2 घंटे जो इवनिंग क्लासेस स्पोर्ट्स की चल रही हैं, ये स्पोर्ट्स कोटे से बच्चे गए हैं, तो स्पोर्ट्स की हम इस प्रकार की क्लासेस चला रहे हैं और भविष्य में भी जैसे हमने जेईई मेंस या नीट का या अन्य प्रतियोगित जो परीक्षाएं हैं उसकी क्लासेस को हम कंटिन्यू चला रहे हैं। तो उसी दृष्टि से ये भी क्लासेस हमारी कंटिन्यू चल रही है और उसका अभी जैसे आज ही पता लगा, हमारा एक बच्चा आर्मी का जो स्कूल का एग्जाम होता है उसको दिया था और वो आज सिलेक्शन उस बच्चे की भी हुई है। तो इस प्रकार अलग अलग विधाओं में हम प्रयास करके बच्चों को भेजने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ नारायणा छात्रवृत्ति परीक्षा होती है, अब उसमें मेरे को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मेरे विद्यालय के इस बार 14 बच्चों ने कैश प्राइज प्राप्त किया है, 3100, 2100, 1100 और प्रमाण पत्र अनेक विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है। तो हम इस पर फोकस भी कर रहे हैं और इस पर आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। थैंक यू।